ये चेक करें उस्ताद जी, क्या बादल है। मेरा उस्ताद भी गया, उस्ताद जी। और ये अर्तुरुल का घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, ये इसका बोर्ड है, आप इस पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अच्छा सारे की बुरी हालत है बस भाई जी आप लोग मेरे पीछे ये बादल देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही हसीन मंजर है, क्या बादल है। और हम लोग आए थे जी एस्कॉम की फ्रेंचाइज पे, तो सिम्स डन, मैंने और वहीद भाई ने सिम ले ली है दोनों ने। अब हम अपने प्यारों से और अपने दोस्तों से राब्ते में रहेंगे, अब हमारा राब्ता मुनक़ता नहीं होगा। और सिम्स डन हो गई, पैकेज डन हो गए, फ़ोन में एक्टिव हो गई, नेटवर्क चल गया। अब इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे स्कर्दू के लिए। और ये चेक करें बादल, उफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार, बाबू सर टॉप का कोई जोड़ नहीं। मैं कहता हूँ क्या बात है। मेरा उस्ताद भी गया, उस्ताद जी कैसा एंजॉय हो रहा है फिर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडा है यार। ओए हुए हुए ये चेक करें उस्ताद जी, क्या बादल है भाई जी। निकलो लाहौर से, मुल्तान से, जो भी गर्म इलाकों में बैठा हुआ है निकलो। और ये अर्तुरुल का घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है उफ मेरे खुदाया सुभान अल्लाह। ये है जी बाबूसर टॉप से उतराई का रास्ता टूवर्ड्स चिल्लास, और ये बहुत ही ख़तरनाक उतराइयाँ हैं। और कुछ वेदर कंडीशन की वजह से भी यहाँ पर जो है रोड बड़ा स्लिपरी होता है, तो एहतियात से ड्राइव करें। पहले मेरा मशवरा है कि फ़र्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलाएं और ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर 2 एक्सीडेंट देखे और दोनों एक्सीडेंट की वजूहात यही थी कि ड्राइवर की लापरवाही थी। बड़े गियर में गाड़ी चला रहे थे और बार बार ब्रेक प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ब्रेक पैड जो गर्म हुए और ब्रेक फेल हो गई। तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। ले जी रात हम बाबूसर टॉप से हो गए थे थोड़ा लेट, अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो हमने सोचा कि रेस्ट कर ली जाए, बजाय थकावट में सफ़र करने का तो फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने ये बाबूसर टॉप से उतरते ही बाबूसर टॉप के साथ ही एक इलाका है, वहाँ हमने रूम लिया, रात नाइट स्टे किया। तो अभी हम लोग उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, अब नाश्ता करेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे स्कर्दू की तरफ। तो फिर मिलते हैं आपको स्कर्दू में इंशाल्लाह। ये है जी बाबूसर विलेज का रोड, नहायत खूबसूरत और बड़ा ही मज़े का रोड, ड्राइव करने का मज़ा आता है यहाँ पे। कोको वॉइस नहीं आ रहा और बस भाई मजा आ रहा है कि नहीं? चलो अभी नाश्ता करते हैं, फिर और मजा आएगा। चलें। 2 hours later. ले जी अब हम लोग रुके हैं नाश्ते के लिए। ये भाई साहब हमारा नाश्ता बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। मैं खुद ही शीशे में नज़र आ रहा हूँ। उस्ताद भी रेडी है, शहजाद भाई भी रेडी हैं। हमारे डॉक्टर साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, उनके कमर में दर्द है, वो रेस्ट मार रहे हैं। हम लोग अब नाश्ता करके आगे निकलेंगे स्कर्दू, और फिर इंशाल्लाह आपको स्कर्दू में मुलाकात करेंगे आपसे और एंजॉय कराएंगे इंशाल्लाह। ये है जी सबसे ख़तरनाक रास्ता बाबूसर टॉप के बाद लाहौर से स्कर्दू जाते हुए। इस जगह का नाम है तत्ता पानी, और सर्दी हो या गर्मी हो यहाँ से इन पहाड़ों में से गर्म पानी निकलता रहता है। ये मिट्टी के पहाड़ हैं, ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही हो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि मिट्टी के पहाड़ हैं तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पर बड़े एहतियात से ड्राइव करें, और जो ड्राइवर के साथ बंदा बैठा हो वो भी ज़रा हाजिर दिमाग बैठा हो, ड्राइवर को उससे बातें करता रहे और उसके साथ एक्टिव रहे, और एहतियात से इसको पार करें। जो एहतियात जो है पछतावे से बेहतर होती है।
ये जी स्कर्दू के रास्ते में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया, हमने यहाँ पे स्टे किया। ये है जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। ये इसका बोर्ड है, आप इस पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ आपको नांगा पर्वत भी दिखाने की। ये सामने बादलों में ये है जी नांगा पर्वत। और ये मेरा ख्याल है दुनिया की कोई छठी या पांचवी, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुलंद तरीन ये चोटी है नांगा पर्वत। ये पहाड़ों के अंदर बादलों में छुपा हुआ है, शायद हमारे से नाराज़ है। तो ये हम लोगों ने जिस स्टे किया है, अब यहाँ थोड़ी चाय शाय पियेंगे। ये सामने होटल्स बने हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से अब आके हम निकलेंगे स्कर्दू। ये जी स्कर्दू रोड शुरू हो गया है। स्कर्दू बस हम इंशाल्लाह यहाँ से पहुँचेंगे। ये बोर्ड है खपलू स्कर्दू डाम्बू दास। तो इंशाल्लाह स्कर्दू में मिलते हैं आपसे। ये जी सिल्क रोड से हमने स्कर्दू की तरफ टर्न ले लिया और अब हमारा स्कर्दू का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। ये है जी स्कर्दू रोड, टोटल कारपेटेड रोड है लेकिन बड़े शार्प कर्व आते हैं इस पे। और एहतियात इस ज़रूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। भाईजान स्कर्दू के लिए हम निकल तो आए हैं लेकिन बस हो गई है, बड़ा थका देने वाला सफ़र है। और जो स्कर्दू का रोड है ना, और गर्मी, पीछे तो इतना मज़ा था लेकिन अब जितना ही आगे जाते जा रहे हैं सफ़र उतना ही बोरियत वाला और आवाज़ार हो गया। बस हो गई है, ना गाड़ी चलती है ना कुछ है, सारे की बुरी हालत है। बस भाई बस हवा निकल गई। सबका बुरा हाल है जी, बड़ा बुरा सफ़र है स्कर्दू का। तो वाह, बहुत ही खूबसूरत रोड है। जगह जगह पर आपको ग्रीनरी मिलेगी, दरिया के व्यू मिलेंगे, लेकिन कर्व बहुत शार्प हैं। तो एहतियात ज़रूरी है बॉस, एहतियात के बिना ड्राइव करना जानलेवा हो सकता है। वेलकम टू स्कर्दू। जी हम लोग स्कर्दू पहुंच गए हैं। ये रास्ते में एक हमें पॉइंट मिला बड़ा मज़े का। हमने सोचा चलो यहाँ रुको, थोड़ी अपनी फ़ोटो शूट कर लें और कुछ वीडियो बना लें। ये आपको व्यू दिखाता हूँ। ओए होए होए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अभी हम अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खींचेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। हमारा प्लान है आगे सरफरंगा डेजर्ट का। तो सरफरंगा चल के इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। ये जी मैंने एक और यहाँ पे एक पॉइंट देखा, तो मैंने कहा आपको ज़रा और इसका एक अच्छा व्यू बना के दिखाऊँ। माशाल्लाह जी, ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह। चलो जी हम ज़रा फ़ोटो शूट कर लें अपना। ये जी शिगर हो गया स्टार्ट। इस ब्रिज के बाद शिगर स्टार्ट हो जाता है और शिगर के बारे में मशहूर है जी द लैंड ऑफ K2। और ये है जी सरफरंगा डेजर्ट, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ये बड़ी दुनिया इसको देखने आती है, बड़ा एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। डेजर्ट है और यहाँ पर आपको मिलती है मोटर ग्लाइडिंग, बाइक राइडिंग और जीप्स वगैरह मिलती हैं आपको। मतलब घूमने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। स्कर्दू के जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनमें से एक है ये, और बहुत मज़े की जगह है। जो भी स्कर्दू आए इसको ज़रूर विज़िट करें, उनको मज़ा आएगा यहाँ पे। और ख़ास तौर पे मोटर ग्लाइडिंग का ज़रूर इंजॉय करिएगा। जी हम लोग आए थे सरफरंगा डेजर्ट पर मोटर ग्लाइडिंग के लिए, लेकिन यहाँ बड़ी हवा तेज़ है। वो कह रहे जी इसमें मुश्किल नहीं हो सकता। तो हमारे साथ हम बड़ी स्पीड में तेज़ी में सफ़र करके जैसे कि मोटर ग्लाइडिंग करेंगे, लेकिन ये हवा बड़ी तेज़ चल रही है। वो कह रहे हैं इस हवा में जो बड़ा मुश्किल है। तो फिर हमने सोचा कि हम आगे फासले पे तो 1 घंटा और चले। लो जी हमारे साथ हो गया सच्ची वाला मोए मोए। हम लोग गए सरफरंगा डेजर्ट के मोटर ग्लाइडिंग करेंगे, वो हवा की वजह से वो ना हो सका। फिर हम लोग निकले, हमें किसी ने बताया यहाँ पर है जी 2 करीब में खामोश वाटरफॉल और मंतोका वाटरफॉल। उनको देखने के लिए निकले तो आधे रास्ते में पहुँचे, अंधेरा होना शुरू हो गया। अब वो अभी भी आगे 1.5-2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो हमें अब समझ नहीं आ रही अब आगे जाएं या वापस जाएं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही। बीच रास्ते में फंस के बैठ गए हैं। मोए मोए हो गया हमारे साथ।
चलो जी अब देखते हैं कोई रूम चूम देख के जाके रेस्ट करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह देखते हैं किधर चलेंगे। बाबू सर से नॉन स्टॉप स्कर्दू तक 9 घंटे की ड्राइव करने के बाद शहजाद भाई जो है मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, पत्थरों पर भागना शुरू हो गए, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, और कभी अपनी किसी बिछड़ी हुई GF का नाम लेते। फिर हमने इनका मुंह धुलवाया तो फिर इनको थोड़ी होश आई और हमने अपना आगे का सफ़र स्टार्ट किया। ये जी फिर हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया और ये एक बड़ा ही अच्छा सूरज गुरूब होने का मंज़र था जो हमने कैच करने की कोशिश की। और फिर हमारा जो है स्कर्दू से दिल खट्टा हो गया। हमने सोचा कि यार एक तो गर्मी थी यहाँ पर और दूसरा सफ़र बहुत लंबा था और हमारे पास टाइम भी शॉर्ट था, तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि आज रात यहाँ स्टे करके हम सुबह यहाँ से वापस निकलेंगे। ये जी हमने स्कर्दू में जहाँ पर स्टे किया वहाँ हमारे होटल के सामने खुबानी के बाग थे। मैंने और उस्ताद ने खुबानी को खूब इंजॉय किया और फिर उसके बाद हमारे होटल के बिल्कुल सामने ये दरिया का बड़ा एक खूबसूरत मंज़र था। यहाँ पर मैंने और उस्ताद ने बैठकर खामोशी से अपनी शाम बिताई और इस पुरसुकून माहौल को इंजॉय किया। तो हमारा ये व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट स्कर्दू से सीधे लाहौर तक का व्लॉग दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।